Hello students, this is शिवानी and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और हमारे CHS एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, इस टॉपिक का नाम से ही हमें पता चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन मतलब हम लोग कोई चीज़ कैसे ट्रांसफ़र हो रही है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड क्या कर रहा है, जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो जा रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है उसको कैरी करके नेक्स्ट हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचा रहा है, और जो बॉडी सेल्स से वेस्ट मटेरियल लेके हमारे लंग्स तक या कार्बन डाइऑक्साइड किडनी तक पहुंचा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे लंग्स तक पहुंचा रहा है। तो एक ब्लड इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो हमारे बॉडी में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन है? हमारा ब्लड। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है हमारे बॉडी में? ब्लड, ठीक। हमारे बॉडी में कोई भी चीज ट्रांसफर हो, चाहे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वेस्ट मटेरियल, सबको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ब्लड, ठीक है। और चलिए अब ब्लड को देखते हैं। ब्लड क्या होता है? हमारा एक फ्लूइड, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, ब्लड हमारा क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। हमारा जो ब्लड है, ठीक, ये ब्लड हमारे, इस ब्लड के हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक। पहला क्या होता है? प्लाज्मा। पहला हमारा क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक। दूसरा क्या होता है हमारा? रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? RBC, ठीक। थर्ड हमारा क्या होता है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। और फोर्थ हमारा होता है प्लेटलेट्स। ठीक, अब हमारे ब्लड के ये जो 4 कंपोनेंट है, इन चारों कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक। जो हमारा प्लाज्मा होता है ये क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस होता है ब्लड का, फ्लूइड पार्ट, ठीक। और ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक। और जो हमारा ब्लड सेल है, ठीक, ब्लड सेल है, अरे RBC है, ठीक। RBC हमारा क्या होता है? रेड कलर का होता है, रेड इन कलर, ठीक। अब ये रेड इन कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक।
आरबीसी नाम से ही पता चल रहा है, रेड ब्लड सेल, ठीक। तो हमारा जो ब्लड है वो रेड किसके वजह से दिखता है, ठीक, क्योंकि हमारे जो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इस वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, रेड कलर का दिखता है, ठीक। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, या रेड ब्लड सेल का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। अब आते हैं थर्ड पे, दैट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मतलब कि हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आए जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको ये क्या करेगा, किल करेगा, किल द पैथोजेंस। ठीक, और जैसे कि हमारा अगर हमें कहीं चोट लग जाता है, ठीक, कहीं कट लग गया, तो हमारे बॉडी से क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, ठीक। तो उस ब्लड लॉस हमारे बॉडी से ना हो, तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए कौन काम करता है, प्लेटलेट्स। वो क्या करता है, क्लॉटिंग करता है ब्लड का, ठीक, कि ब्लड जो है हमारा खून रुक जाए, बॉडी से ज्यादा एक्सेस ब्लड लॉस ना हो, ठीक। तो प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। और हमारा ब्लड क्या है, 4 कंपोनेंट से मिलके बना है, ठीक। पहला क्या है, प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और चौथा हमारा प्लेटलेट्स, ठीक। प्लाज्मा का क्या काम होता है, बाकी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन करना। रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक। और हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों दिखता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। थर्ड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, मतलब हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी में आए तो उनको किल करना, ठीक। और फोर्थ क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करना, ठीक। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, तो विटामिन के, ठीक। आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्लॉटिंग के से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सी उसको मत देखिए, ऐसे अगर हम प्रोनाउंशिएट करें तो क्या निकल रहा है, क्लॉटिंग, क, ठीक। तो विटामिन के का क्या काम होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक। तो प्लेटलेट्स के साथ विटामिन के किसमें हेल्प करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक। अब ये तो हो गया ब्लड हमारे बॉडी में, ठीक। अब ये जो ब्लड है, क्या ये हमारे बॉडी में अपने आप कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, नहीं। इस ब्लड को फ्लो करने के लिए एक पंप की जरूरत होती है, ठीक। वो पंप का काम कौन करता है, हमारा हार्ट। चलिए हार्ट को देखते हैं अपने। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि ब्लड प्रेशर, ठीक। ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन का, नॉर्मल ब्लड प्रेशर दैट इज 120 mm Hg to
80 mmHg। ठीक, ह्यूमन का ब्लड नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg टू 80 mmHg। ठीक, अब ये देखते हैं ब्लड प्रेशर हम लोग मेजर किससे करते हैं? ब्लड प्रेशर is measured by प्रेशर कौन मेजर करता है? एक डिवाइस होता है स्फैग्नो मैनोमीटर। ठीक, एक डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड स्फैग्नो मैनोमीटर। ये क्या करता है? हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करता है। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग अगर ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं तो क्या करते हैं? एक यहाँ पे वो एक स्ट्रिप जैसा आपको पहले बांधेंगे, फिर अपना पंप से आपका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है? स्फैग्नो मैनोमीटर। ठीक, एक और यहाँ पे नोट पॉइंट कर लीजिए कि 1 मिनट में इन वन मिनट 750 ml of blood transfer to our brain। ठीक, यहाँ पे एक नोट पॉइंट क्या करने वाली बात है कि 1 मिनट में 750 ml ऑफ ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक, 1 मिनट में हमारे ब्रेन तक कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचता है? दैट इज 750 ml। ठीक, अब चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज हार्ट। कि हार्ट का क्या काम है, कैसे काम करता है। ठीक, ह्यूमन हार्ट की कुछ पॉइंट पहले आप समझ लीजिए। जो ह्यूमन हार्ट है, ठीक, ये कार्डियक मसल से बना होता है। कार्डियक मसल। ठीक, जो हमारा हार्ट है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बना होता है और उस मसल का क्या नाम है? कार्डियक मसल। ठीक, ह्यूमन हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट। ठीक, अगर हम अपना ये हार्ट देखेंगे, ठीक, अगर हम अपने हार्ट को देखें, ठीक, तो वो क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। ठीक, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर एंड फोर्थ चैम्बर। अगर हम ह्यूमन हार्ट को देखें तो ह्यूमन हार्ट का क्या है? 4 अलग अलग कंपार्टमेंट है। ठीक, 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब ये जो हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। ठीक, और ये जो हमारा सेकेंड कंपार्टमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल। क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल। ठीक, से ये लेफ्ट में है तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? लेफ्ट एट्रियम। और राइट और नीचे वाले को क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अगर आप लोग यहाँ पे एक हार्ट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। ठीक, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब
यहाँ पे एक हमारा क्या होता है, स्पेशल टिश्यू होता है, ठीक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे नोड, ठीक, इसका क्या नाम है, ऐसे नोड। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि ऐसे नोड, पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको कहते हैं, ऐसे नोड को हम लोग कहेंगे पेस मेकर, ठीक। लोगों का बहुत बार होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का हार्ट सर्जरी हो रहा है या पेस मेकर इन्फ्यूज हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, ठीक। पेस मेकर हमारे बॉडी का हमारे हार्ट का पेस मेकर किसको कहते हैं, ऐसे नोड को, ठीक। ये एक तरीके के बैटरी का काम करता है, वो यहाँ से हमारे हार्ट का पंपिंग स्टार्ट करता है, ठीक। अगर ये खराब हो जाएगा तो हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, वो अच्छे से पंप नहीं करेगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको कहते हैं, दैट इज ऐसे नोड। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हार्ट देखते हैं, हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है, ठीक। हमारे बॉडी से, ठीक, हमारे बॉडी से ब्लड यहाँ आया, ये हमारा बॉडी है, ठीक। हमारे बॉडी से ब्लड कहाँ आ रहा है, ठीक, हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक। अगर हमारे बॉडी से ब्लड आ रहा है तो ये ब्लड क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक। तो ये ब्लड कौन सा होगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। बॉडी से क्या हुआ, बॉडी से हमारा ब्लड कहाँ आया, हमारे राइट एट्रियम में, ठीक। फिर राइट एट्रियम से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक। राइट वेंट्रिकल में भी जो ब्लड है वो हमारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। फिर यहां से जो हमारा ब्लड है, फिर यहां से जो हमारा ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, ठीक। यहां से क्या हुआ, बॉडी से ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड पहुंच गया, हमारे लंग्स से। कल हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे कि लंग्स में एक एल्वोलाई प्रेजेंट है, जहां पे ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को देता है और ऑक्सीजन लेता है, ठीक। तो ये ब्लड क्या हुआ, हमारे लंग्स के पास आया, ठीक। लंग्स के पास आने के बाद क्या होगा, ब्लड में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, लंग्स को दे देगा, ठीक। और वहां से क्या करेगा, सारा ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक। फिर ऑक्सीजन लेने के बाद ये ब्लड कहाँ आएगा, हमारा ये ब्लड कहाँ आ गया, हमारा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। यहाँ पे हमारा ब्लड आया, फिर ठीक, यहाँ पे जो ब्लड है ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये जो ब्लड है ये लंग से ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ठीक। ये जो हमारा ब्लड है ये क्या कर रहा है, लंग से ऑक्सीजन लेके कहाँ आया, हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। तो ये है हमारे हार्ट का फंक्शन, ठीक, कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गया, अब हम इसको थोड़ा साइड में समझेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारा बॉडी है, ठीक, बॉडी से ब्लड कहाँ आया, हमारे
राइट एट्रियम में। कहाँ आया ब्लड हमारे? राइट एट्रियम में। ठीक, फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा था हमारा? लंग्स में। ठीक, राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा कहाँ जा रहा था? लंग्स में। ठीक, फिर लंग्स से हमारा ब्लड कहाँ जा रहा था? ब्लड हमारा जा रहा था फिर लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा था? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस कहाँ? बॉडी को चला जा रहा था। ठीक, अब समझ में आया ये क्या था हमारे पूरे बॉडी में, कैसे ब्लड का कैसे पंपिंग हो रहा है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, फिर लंग्स से कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा बॉडी में वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जो हमारा ब्लड है, ये ब्लड कैसा है हमारा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा ब्लड है वो कैसा ब्लड है? ठीक, यहाँ पे जो हमारा ब्लड है वो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब हमारे बॉडी में, अरे हमारे हार्ट में ये जो 4 चैम्बर है वो इसलिए 4 चैम्बर बने हुए हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग ना हो सके। ठीक, इन दोनों का मिक्सिंग होने के लिए ना हो, इसलिए हमारा हार्ट क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट और समझने वाला है। ठीक, यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड को लेके आएगा कौन? मतलब ब्लड अपने आप तो पहुंच नहीं जाएगा हार्ट के पास। ठीक, तो जो हमारी आर्टरीज है, एक नैरो ट्यूब होती हैं। ठीक, वो आर्टरीज जो हमारे बॉडी में पूरी नैरो ट्यूब्स होती हैं, उनको क्या क्या कहते हैं हम लोग? आर्टरीज और वेन्स। क्या कहेंगे? आर्टरीज और वेन्स। ठीक, जो आर्टरी है ये इसका क्या काम होता है? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना। ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का मतलब ठीक, अब देखिए ये हमारा हार्ट है। ठीक, अब आर्टरीज का क्या काम है? ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे। ठीक, जो आर्टरीज है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। मतलब ये था हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से क्या हो रहा है? ब्लड वापस जा रहा है बॉडी के पास। ठीक, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है? ब्लड वापस बॉडी के पास जा रहा है। तो ये जो ट्यूब्स है, ठीक, ये जो ट्यूब्स है ये क्या है? हमारी आर्टरीज है।
ठीक। और अब यहां से फिर ब्लड हमारे हार्ट को भी तो वापस आ रहा है, ठीक। तो जो जो ट्यूब्स ब्लड को हार्ट के पास लेके आएंगी वो क्या होती हैं, वेन्स, ठीक। जो ट्यूब्स ब्लड को हमारे हार्ट के पास लाती हैं, ठीक, वो क्या होती हैं, वेन्स। तो वेन्स किसको कहेंगे हम लोग, ट्यूब्स which collect the blood from the body and transfer to the heart. ठीक। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आर्टरीज किसको कहेंगे, वेन्स किसको कहेंगे, ठीक। जो ट्यूब्स हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में ब्लड को लाती हैं, ठीक, जो ब्लड को हमारे हार्ट तक लाती हैं, उन ट्यूब्स को क्या कहेंगे हम लोग, वेन्स कहेंगे। और जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, अवे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टरीज। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, ठीक। आर्टरीज और वेन क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे हार्ट में ब्लड एक बार नहीं 2 बार आ रहा है। कैसे, एक बार बॉडी से आया हमारे राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से बॉडी है, ठीक। और यहां भी हमारी बॉडी है, ठीक। और यहां से हमारा लंग्स है, ठीक। फिर लंग्स से यहां, ठीक। अब ये देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हार्ट में क्या हो रहा था, ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। बॉडी से ब्लड हमारा कहाँ आया, हार्ट में, अरे राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड आउट हो रहा है, ठीक। ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट से बाहर जा रहा है, ठीक। हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग्स में, फिर लंग्स से फिर दोबारा यहाँ पे ब्लड दोबारा हार्ट में आ रहा है, ठीक। फर्स्ट टाइम हमारा ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम में, और दूसरी बार लंग्स से ऑक्सीजन लेके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा हार्ट में आ रहा है, ठीक। तो अगर हम देखें तो एक साइकिल में, मतलब एक ब्लड को ही प्यूरिफाई करने में, वो उस ब्लड को हमारे हार्ट से कितने बार सर्कुलेट होना पड़ रहा है, 2 बार, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक। डबल सर्कुलेशन मतलब कि एक ब्लड को, हाँ, एक बार में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हमारे हार्ट से कितने बार हमारे हार्ट में कितने बार जाना पड़ रहा है, 2 बार, ठीक। पहली बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आया, अरे राइट एट्रियम में आया, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स, ठीक। फिर लंग्स से बाहर निकल गया, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकला, फिर लंग्स में आके फिर दोबारा जब हार्ट में आया, तो एक ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए कितने बार हार्ट में जाना पड़ रहा है, 2 बार, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन, ठीक। चलिए, यहाँ पे होप दैट बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हूँ,
और यहाँ पे जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था इससे तो बहुत ज़्यादा ही क्लियरिटी मिल गई होगी कि ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हार्ट कैसा कैसा होता है कौन से एनिमल में? ठीक, जो हार्ट है वो फिश में क्या होता है? फिश में क्या होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मतलब ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए हार्ट में सिर्फ एक ही बार जाता है। ठीक, ब्लड कम वंस इन अ हार्ट। ठीक, हार्ट में प्यूरिफाई होने के लिए एक साइकिल में एक ही बार ब्लड हार्ट में जा रहा है। ठीक, दूसरा क्या है? एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। ठीक, इसमें क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक, 3 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियली मिक्सिंग हो जाता है। ठीक, वो कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट नहीं कर पाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ब्लड बॉडी को ट्रांसफर होता है वो थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होके जाता है। ठीक, थर्ड है ह्यूमन और क्रोकोडाइल। ठीक, ये जो हमारा क्रोकोडाइल है ये तो है एक रेप्टिलिया। ठीक, रेप्टिलिया है, लेकिन रेप्टिलिया होने के बाद भी इसका हार्ट ह्यूमन की तरह क्या है? 4 चैम्बर। ठीक, एक एक्सेप्शन क्या है रेप्टिलिया के पास कि सारे रेप्टिलियंस क्या होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन एक क्रोकोडाइल ऐसा होता है जिसके पास ह्यूमन की तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे हमारा क्या होगा? डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ठीक, एम्फीबिया, रेप्टाइल, ह्यूमन बीइंग और क्रोकोडाइल, इन चारों में क्या होगा? ब्लड को एक साइकिल में प्योरीफाई होने के लिए हमारे हार्ट के पास 2 बार आना पड़ेगा। ठीक, इट मींस यहाँ पे क्या होगा? डबल सर्कुलेशन। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात हुई हमारे ह्यूमंस की कि ह्यूमंस में कैसा ब्लड क्या होता है, ब्लड का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, हार्ट क्या होता है, हार्ट के कौन कौन से पार्ट है, हार्ट कैसे काम करता है। ठीक, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, कि प्लांट में भी तो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होता, मतलब जो हमारा प्लांट है उसमें वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है और कैसे होता है। ठीक, जैसे हमारे पास ब्लड है वैसे ही प्लांट के पास क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, ये दोनों क्या करते हैं? हमारे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारे CHS एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ही पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ आप लोग को 3 4 चीज ही जानना जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होता है। ठीक, जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर
ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल, ठीक। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है? हमारा फ्लोएम, फूड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। अब देखिए, ये जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये क्या होता है? ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब प्लांट हमेशा रूट से टिप तक जाएगा। मतलब सिर्फ वाटर और मिनरल का जो फ्लो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा प्लांट में, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि टिप से रूट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होने लगे। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। कहाँ से कहाँ होता है वाटर का ट्रांसफर? रूट से टिप तक, ठीक। लेकिन जो हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन है ये क्या होता है? हमारा बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस करके जो फूड प्रिपेयर किया है वो हर एक पार्ट को चाहिए प्लांट के, ठीक। तो ये जो फूड है वो क्या करेगा? सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट नहीं करेगा, वो डाउनवर्ड मूवमेंट भी करेगा, मतलब टिप से रूट तक भी जाएगा, ठीक। इसीलिए क्या कहते हैं? फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें क्या होता है? एनर्जी यूज्ड, एनर्जी यूज, ठीक। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए यहाँ पे फ्लोएम को क्या करना पड़ता है? प्लांट को यहाँ पे एनर्जी यूज करनी पड़ती है, ठीक। अब बहुत लोग भूल जाते हैं जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर। वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जल। ज से जाइलम, ज से जल, ठीक। होप दैट ये आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। जाइलम अगर प्रोनाउंसिएट करें तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? ज, जाइलम, ज, ठीक। और वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? जल, ठीक। तो जाइलम हमारा क्या करेगा? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक। ज, जाइलम, जल, जाइलम। होप दैट आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक। उसी तरह फूड को क्या बोलते हैं हम लोग? फल। फ्लोएम, फ्लोएम स्टार्ट कैसे हो रहा है? फ से, ठीक। फ्लोएम फूड, फल, ठीक। तो फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? फूड का, ठीक। कैसे याद रखेंगे? फ्लोएम को अगर प्रोनाउंशिएट करेंगे तो क्या आ रहा है? फ आ रहा है, फ हमारे प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, ठीक। तो फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और जाइलम हमारे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक है। होप दैट आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग को अपने CHS एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग आगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास CHS 2018 का एक क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? Which of the following sorry
which vitamin is responsible for blood clotting, for blood clotting, for blood clotting। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा विटामिन हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था कि प्लेटलेट के साथ विटामिन के क्या कर रहा था? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा था। ठीक, और हम लोग ने कैसे रिलेट किया था इस चीज को? क्लॉटिंग को अगर हम लोग प्रोनाउंशिएट करें तो कैसे, कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? के। ठीक, क्लॉटिंग का। ठीक, तो विटामिन के क्या कर रहा है? हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो CHS 2017 का है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द pacemaker of heart is। ठीक, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमारे हार्ट का पेस मेकर क्या है? ठीक, ऑप्शंस क्या क्या है? बंडल ऑफ हिज, सेकंड क्या है? AV नोड, थर्ड क्या है? SA नोड, और फोर्थ क्या है? पुरकिंजे फाइबर। ठीक, अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे हार्ट के स्ट्रक्चर को तो उसमें हमने बताया था कि राइट एट्रियम के टॉप पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? SA नोड। ठीक, ये SA नोड क्या करता है? हमारे हार्ट को इम्पल्स जनरेट करके देता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो हमारे हार्ट का पेस मेकर कौन होगा? SA नोड। ठीक, SA नोड को हम लोग क्या कहेंगे? पेस मेकर ऑफ हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है? ब्लड प्रेशर in human is measured by। ठीक, कि हम लोग ह्यूमन में ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? स्टेथोस्कोप, स्फैग्नोमैनोमीटर, ठीक, हाइग्रोमीटर और ग्लूकोमीटर। ठीक,
अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये चैप्टर, तो फिर ये टॉपिक, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक, तो जो हमारा स्फैग्नोमैनोमीटर है ये क्या करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा। आप लोग ये देखिए कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हमारे जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है उससे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको अलग से कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और अलग से ढूंढने का कुछ जरूरत नहीं, कुछ एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं, बस एक वीडियो देखिए और आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और इस हर वीडियो के एंड में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is capable of carrying oxygen, ठीक, ऑप्शन 1 क्या है हमारा, लिम्फ। ऑप्शन 2 क्या है, सिरम। ऑप्शन 3 क्या है हमारा, प्लाज्मा। और ऑप्शन 4 क्या है हमारा, ब्लड। ठीक, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है हमारे बॉडी में, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, फूड कैरी करता है। ठीक, तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा, ऑब्वियसली ब्लड। ठीक, ब्लड कौन कैरी करेगा ऑक्सीजन को, ब्लड। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ब्लड की जगह अगर हमें आरबीसी देता तो हम आरबीसी टिक करते हैं। ठीक, क्योंकि मेनली जो ऑक्सीजन का कैरी करने का फंक्शन वो कौन करता है, हमारा आरबीसी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन सेम हमारा दोबारा रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ठीक, ब्लड कोगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है। ठीक, ऑप्शन क्या क्या दिया है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन के। इन चारों में से कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के होता है रिस्पॉन्सिबल ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एन adult human has systolic and diastolic diastolic blood pressure, blood pressure। ठीक, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि ह्यूमन का, एक अडल्ट ह्यूमन का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, 80 mmHg and 120 mmHg।
Hg। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा 120 mm Hg एंड 80 mm Hg। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है 90 mm Hg एंड 110 mm Hg। और फोर्थ ऑप्शन हमसे क्या पूछ रहा है 110 mm Hg एंड 70 mm Hg। ठीक, जो हमारा अडल्ट ह्यूमन का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा 180 mm Hg एंड 80 mm Hg। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ 120 mm Hg एंड 80 mm Hg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं xylem in plant is responsible for ठीक, ऑप्शंस क्या क्या हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक, थर्ड क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड और फोर्थ क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अभी जब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जाइलम प्लांट में किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कि अमीनो एसिड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अभी जब हम लोग ये चैप्टर अभी प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो जाइलम होता है अगर इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ज। ठीक, वाटर को भी अगर हिंदी में लिखे तो जल। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था वाटर का। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। मतलब जाइलम जो हमारे प्लांट का जाइलम होता है वो किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि फ्लोएम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो जो हमारा फ्लोएम है वो क्या करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसको हम लोग याद कैसे किए थे, फूड को हम लोग क्या कहते हैं फल, फ्लोएम फल। ठीक, अगर हम फ्लोएम को प्रोनाउंशिएट करें तो उसमें फ आ रहा है। ठीक, तो जो फ्लोएम था वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था।
ठीक, आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप दैट आप लोग को आज का टॉपिक, आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग के डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए हों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।